मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा सभी छात्रों को कक्षा 8 की गणित विषय की क्लास में वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 4 कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से क्या कहा गया है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए? न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है 402, सेकंड सवाल है 1989, थर्ड सवाल है 3250, फोर्थ सवाल है 825, फिफ्थ सवाल है 400। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की, 402। तो सबसे पहले 402 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। और 402 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको पता ही है। जोड़ा बना 0, 2 और 4, 2 बार गया, 2 दूनी 4, माइनस शेष 0 बचा, 0, 2 उतार दिया, 2 और 2 4, भाग कितनी बार जाएगा? 0 बार, 2 शेषफल बचा। क्या अर्थ हुआ कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां शेषफल 2 बच रहा है। कैसे लिखते हैं? अतः दी गई संख्या 402 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि 402 में से
घटा दिया जाए 402 में से क्या घटा दिया जाए? 2 घटा दिया जाए या शेष घटा दिया जाए, एक ही बात है। तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कौन सी? अगर 402 में से। अतः प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 402 माइनस 2 बराबर है 400। ये संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गई हमें। अब इस संख्या को प्राप्त हो गई, अब इसका वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? 400 का वर्गमूल और निकालना है। 400 देखिए, वही जोड़ा बनाया, 2 2 2 4, शून्य शेषफल, जोड़ा उतारा 0, अतः 400 का वर्गमूल बराबर 20, या यूं कहें √400 का जो मान आया वो क्या आया? 20 आया। ये सिंपल सा तरीका। क्या करना है? सबसे पहले दी गई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बच जाए उसको इस संख्या में से घटा देंगे, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तत्पश्चात पूर्ण वर्ग संख्या का दोबारा से वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर 2 बार वर्गमूल निकालना पड़ रहा है, एक बार दी गई संख्या का, एक बार पूर्ण वर्ग संख्या का। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको होमवर्क उतारने में परेशानी नहीं आए। एक सवाल और समझाते हैं आपको, लास्ट 5वां सवाल। 4000 जोड़ा बनाया। आप सोच रहे हो कि 4 का हो जाता, 2 दूनी 4। ऐसा नहीं होता, जोड़े 2 के बनते हैं। तो यहां पर 6 छंगा 36, 7 7 49, 6 3 बार लिखा गया, 36 400 6 6 12। अब देखिए, अब कितनी बार जाएगा ये बताया था मैंने आपको। ऐसे रख लिया करो, 1 121, 2 244, 3 369, 4 496। क्या जाएगा? 3 बार। कितना हुआ था? 369। 1 बच गया, 31 शेष बचा। दी गई संख्या
4000 में से शेष 31 को घटा दे तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। अगर ये 31 घटा दे तो अतः प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 4000 माइनस 31 39। अब 39 69 का वर्गमूल निकालेंगे। जोड़ा बना 6 छंगा 36 6 6 12 3 बचा 69 उतार लिया। बताया था 3 बार जाएगा 369 शेष 0 अतः 39 69 का वर्गमूल बराबर कितना 63 या अंडर रूट 39 63 दोबारा देख लो। पहले दी की संख्या का वर्गमूल निकाल के कोशिश करते हैं। जोड़े बनाए 6 छंगा 36 4 00 3 बार गया 31 शेष रह गए। ये क्या बच गया शेष फल बच गया। अब दी गई संख्या 4000 में से शेष फल यानी शेष 31 को घटा दें तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अतः प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 4000 में से 31 घटा देंगे 3969। अब 3969 का फिर वर्गमूल लेंगे। जोड़े बनाएंगे 6 छंगा 36 6 6 12 3 बच गए 69 उतार लिए 3 बार गया 63। अतः 3969 का जो वर्गमूल हुआ वो क्या हुआ 63 हुआ। यानी कि अंडर रूट 3969। इसका जो वर्गमूल हुआ वो कितना गया 63 हुआ। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई परेशानी नहीं।